नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे नानुविद्येते। स्वामिनी भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं बहु स्वस्मिन् उभयभावेन स्वेषाम् उभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्यामि श्रीविठ्ठलेश्वर। सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं श्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविदिशत्स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्कृतयात्मकं परमतीर्थेयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थापनं कपिलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरवं भुजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वंदे गृहन्मिलिताक्षं निगमतिलकं कलेशं सुरेशं। तो अपन निरुद्ध लक्षण में प्रथम श्लोक तक पहुंच गए थे। अपन ने बाकी उत्थानिका देखी। उत्थानिका मतलब श्लोक के पहले की जो पैराग्राफ है, जहाँ में श्लोक को इंट्रोडक्शन है, बाकी उत्थानिका के। तो अपन उत्थानिका पे पहुंच चुके थे और जहाँ में ये बात कही है कि निरोध के दो साधन हैं, भाव भावन और गुणता। यहाँ पे भावनीय भाव यानी कि जो भाव को भावन करना चाहिए वो क्या है? तो वो है सर्वात्म भाव। ये भाव जो है वो निरुद्ध जीवन के लिए सुख दुखात्मक हो है, यानी सुख रूप भी है और दुख रूप भी है। जहाँ को हम विकलत्वम तथा स्वास्थ्यम इत्यादि जो आगे के जो पंक्तियां आएंगी वहां में अपन अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि सुख रूप और दुख रूप दोनों कैसे। तो वायु भाव के भावन को साधन कहने के लिए प्रपंच विस्मृति संपादन करवे के लिए प्रथम भाव, यानी कैसे प्रपंच विस्मृति होवे, कौन से भाव सु प्रपंच की विस्मृति होवे, वो भाव को भावन, वो भाव को करवे की नहीं कह रहे हैं, भाव को भावन करवे की बात है। क्योंकि वो भाव अपने हृदय में कैसे आएगा? अपन सोचें कि अपन चलो आज अपन प्रपंच की विस्मृति कर दें, तो ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि अपने हृदय में तो विषय भरो भयो है। जब विषय भरो भयो होगा तो वहां के अंदर प्रभु को प्रवेश नहीं हो सके, और वो विषय को निकालना कैसे है वो भी अपने हाथ में नहीं है। वो कार्य भी ठाकुर जी करावे तो ही होगा। निरोध वायु को कहना, अपन करें वो तो तप होएगा, पर वो तप की बात यहाँ है ही नहीं पुष्टि मार्ग में, क्योंकि ये तो कृपा का मार्ग है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न यमनिवेश भ्रूणते तेन लभ्य। तो जो जिनको वर्ण करेंगे उन्हीं को प्राप्त होंगे, तो उन्हीं को निरोध सिद्ध होगा ना, जिनको वर्ण करेंगे। तो आप वर्ण कैसे करेंगे? आपके लिए तो जीव को कुछ करना चाहिए, कुछ तो बताना ही पड़ेगा ना उपाय, क्योंकि सब कुछ ठाकुर जी के ही हाथ में है। तो फिर अपन हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो कि जब होना को तब होगा, ऐसी बात भी नहीं है। जीव को भी कुछ तो कर्तव्य है ही, भले जीव के लिए कोई साधन नहीं है। जीव कृति साध्य सु भगवान प्राप्त नहीं, वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो कभी भी जीव कृति साध्य नहीं है। जीव अपनी कृति से उनको साध नहीं सके, प्राप्त नहीं कर सके है, ना ही विरोध की भावना, व्यसन को भाव इत्यादि ये सारी जो बातें हैं वो जीव अपने अंदर कल्मिनेट नहीं कर सके, वो अपने अंदर क्रिएट नहीं कर सके। वो क्रिएट करेंगे कौन? तो ठाकुर जी। बीज भाव जो हृदय में जो भाव
भक्तिवर्धिनी में कहे हुए ना कि बीज भावे दृढ़े तो स्यात् त्याग श्रवण कीर्तन। वहां जो बीज भाव की बात है ना, वो बीज कौन रखे दो, क्योंकि जमीन तैयार है, मिट्टी तैयार है, सब कुछ तैयार, तो बीज ही नहीं है तो अंदर तू उगेगो कैसे? बीज कौन लाएगा? वो बीज लावे वाले ठाकुर जी। वो बीज हृदय में वो भाव को रोपण करने वाले ठाकुर जी। तो यासु बीज भाव जो है, वो जो भाव को जो रोपण है, निरोध सिद्धि तो भगवान के हाथ में है, पर जीव के हाथ में क्या है? तो जीव के हाथ में भाव भावन है और गुणगान है। भाव भावन वह में मुख्य है और गुणगान वह को सबॉर्डिनेट साधन है। थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्बेंस होएगा आज, क्योंकि मेरे को कुछ लोगन को यहाँ से जहाँ एडमिट नहीं होवे देने हैं, या सो मेरे ध्यान तो वहाँ पे वेटिंग रूम की तरफ बीच बीच में जाते रहेगा कि अपने जो हैं जिनको मैंने इनवाइट किए हैं उनको ही मैं लूँगा। या सो शुरू के 10-15 मिनट मेरा डिस्टर्बेंस थोड़ा रहेगा, आप तो जरा बापू सहन करियो, क्योंकि ये इतना तो करना पड़ेगा मेरे को, इतना डिस्टर्बेंस मेरे को लेना पड़ेगा। तो वाक्य लिए कह रहे हैं कि वह भाव को भावन को साधन कहवे के लिए, प्रपंच विस्मृति संपादित करवे के लिए प्रथम भाव के अंश के रूप में दुख की प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, प्रथमम श्लोक त्रयेण मुख्यम भाव भावनम दुर्लभत्व बोधाय स्व विषय कतयैव प्रार्थना रूपेण निरूपयन्ति यच्च दुःखम इति। निरोधे हि साधनद्वयम् तद् भाव भावनम गुणगानम वा तत्र भावनीय भावश्च सर्वात्म भावेन निरुद्धानां सुख दुःखात्मको विकलत्वं तथा स्वास्थ्यमेति वाक्यात् तथा च तद्भावनं साधनं निरूपयितुं प्रपंच विस्मृति संपादकतया अभ्यर्हितं प्रथमं भाव प्रथमांशं दुखम प्रार्थयते। सबसे पहले तो दुख की प्रार्थना कर रहे हैं, पहले ही यच्च दुखम इति शब्द, यानी यच्च दुखम इत्यादि शब्दन से पहले दुख की भावन कर रहे हैं, दुख को भावन कर रहे हैं, तो दुख की प्रार्थना कर रहे हैं। वो कैसे कि यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपिकानां तु यद दुखम तद दुखम स्यात् मम क्वचित्। यानी कि गोकुले यशोदाया नंदादीनां च यच्च दुखम गोपिकानां तु यद दुखम तद दुखम क्वचित मम स्यात्। कि वो दुख जो यशोदा जी और नंदराय जी को गोकुल में भयो, और जो दुख गोपिकान को भयो, वो दुख कभी मेरो भी हो, मेरे को भी प्राप्त हो। यदिति प्रसिद्धम श्री भागवतादौ परमार्थी रूपम प्रभु प्राकट्य कारण युगपद अनुभूता अखिल लीलानुभावकम लोक विलक्षणम प्रभु स्वरूपात्मकम वस्तुतः फल रूपम। यद शब्द जो दियो है हमें यच्च, या में दो शब्द हैं, यत और च। यत का अर्थ हो है जो, और च को अर्थ है और। जैसे अपन हिंदी में और कहें ना, गुजराती में अने, वह अर्थ में च है। संस्कृत में च शब्द को अर्थ हो ये। तो यहाँ पे कह रहे हैं, आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि जो दुख यशोदा जी और नंदराय जी को भयो, वो कैसो दुख है? यदिति प्रसिद्धम श्री भागवत आदौ, वो दुख जो भागवत में प्रसिद्ध है। वो कैसो दुख है जो भागवत में प्रसिद्ध है? तो कह रहे हैं परमार्थी रूपम प्रभु प्राकट्य कारण, परम आरती रूप, ऐसी आरती
ब्रज जनों की भई ठाकुर जी के लिए कि ठाकुर जी को प्रकट होने पड़े। ऐसु प्रभु प्राकट्य कारण युगपत अनुभूत अखिल लीलानुभावक। और वो दुख जो गोपिकान को भयो वो कैसो दुख हतो कि जब ठाकुर जी रास में तो अंतर्धान हो गए थे, तो जो ठाकुर जी के अंतर्धान होवे सु जो उनको दुख प्राप्त भयो गोपी जनों को, वो ऐसो भयो जो आप दूसरे अध्याय में देखो, दूसरे अध्याय में रास पंचाध्यायी के ठाकुर जी अंतर्हित हो गए, तो गोपी जनन की कैसी स्थिति हो गई, कैसे विकल हो गई, यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, और सब वृक्षलता वगैरह हिरणे वगैरह जो भी दिख रहे थे उन सबसे पूछने लगी। तो और फिर जब वो सब हो गया नहीं मिले, तब ठाकुर जी की लीला को अनुभव उनको होवे लगे। इतने ज्यादा ठाकुर जी में तन मनस का, हमें जो शब्द आवे आखिर में दूसरे अध्याय के रास पंचाध्याय के दूसरे अध्याय के आखिर में, तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका। तो तन मनस्का हो गई, तदालापा हो गई, तद विचेष्टा हो गई, और तदात्मक हो गई। यानी तद यानी भगवदात्मक। तद शब्द को भगवान से रिप्लेस कर दो। भगवद मनस्का, भगवदालापा, भगवद विचेष्टा, भगवदात्मिका। यानी वो सारे कार्य उनकी चेष्टाएं सारी भगवान की लीला के अनुरूप होवे लगी। भगवान के जो लीलाएं एक साथ, जो मतलब कोई गोपी कोई शकट पंजन की लीला को अनुकरण करवे लगी, कोई पूतना के वध को अनुकरण करवे लगी, कोई अपने हाथ ऊपर करके चलो बरसात जो है इतने मेघ बरस रहे तो सब मेरे या पर्वत के नीचे आ जाओ इत्यादि ऐसे कह के सब तरह तरह की ठाकुर जी की लीला को वो अनुकरण करवे लगी। तो एक साथ सभी लीला को अनुभव होवे लगनो, ये सदात्मक है। तो वो युगपद अनुभूत अखिल लीलानुभावकम लोक विलक्षण, ऐसो दुख जो लोक में और कोई के विषय में नहीं होगा, ऐसो दुख। और वो कैसा दुख है? प्रभु स्वरूपात्मक है, प्रभु के स्वरूपात्मक है, प्रभु के स्वरूप वालो है, वस्तुतः फल रूप है। आप ये देख लो कि ये हरिराय जी या की टीका कर रहे हैं, तो विप्रयोग फल तो सबसे अधिक बताएंगे ही। ऐसे यहाँ पे भी देखो वही बात कह रहे हैं कि वस्तुतः फल रूप, दुख ही फल रूप है। और चकारात तत्संबंधी सुख शबलितम अपि दुखम यशोदाया, यहाँ पे चकार दियो है ना, जो च यत च, तो वो चकार से वो दुख से जुड़ो हुआ सुखयुक्त निरोध मुख कब होएगो, या की भी आकांक्षा है। वो यशोदा, तो यशोदा जी कैसे? दुखम यशोदाया अशास्त्रीय भक्ताया। यशोदा जी कैसी हैं? अशास्त्रीय भक्त हैं। शास्त्र में कहे गए भक्त के लक्षण ऐसे उनके नहीं है। यशोदा जी तो विलक्षण है, भक्त के लक्षण ऐसे नहीं हो। कैसे विलक्षण कैसे बता रहे हैं? कि विलक्षणता ये है कि ठाकुर जी को बांधवे पे भी तैयार हो गई। कोई भक्त होवे तो वो ठाकुर जी को बांधे का, ठाकुर जी को श्रम देवे का ऐसे कभी। जो भक्त होए वो तो ऐसे करेगो नहीं। पर यशोदा जी ऐसी ही भक्त हैं, अशास्त्रीय भक्त हैं। शास्त्र में कहे गए जैसे भक्त होवे ऐसी भक्त नहीं है, शास्त्र की मर्यादा में बंधी हुई भक्त नहीं है। वो सर्वथा भगवान की दया के पात्र है। ये बात भी कह रहे हैं, सर्वथा दयाधिकरण भूतायाह, दया के पात्र हैं। सर्वथा ठाकुर जी की दया के पात्र हैं। ठाकुर जी को उनके ऊपर झट दया आ जाए। जब बंधन ठाकुर जी को बांधवे लगी उखलसू, और रस्सी छोटी पड़ती गई हर बखत में, जितने भी जोड़ते जाओ उतनी छोटी, 2 इंच छोटी पड़ती गई। तो जाकर ठाकुर जी के आगे वो एकदम हार गई और वो एकदम से दुखी हो गई।
तो ठाकुर जी को तुरंत उनके ऊपर दया आ गई। तो वो सर्वथा दया, ये ठाकुर जी के दया की पात्र हैं। ऐसे नहीं तो जो ठाकुर जी को बांधवे जा रहे वहां के ऊपर दया क्यों आएगी ठाकुर जी को? पर यहाँ यही तो विलक्षणता है, यही तो पुष्टि है। तो कह रहे हैं कि सर्वथा भगवान के दया की पात्र हैं। यावद भाववद उद्धव देश है, नहीं वो छोटो अक्षर है ना यहाँ से। यावद भाववद हृदय देशाधिष्ठित स्थायी भावोत्पत्ति निमित्त भूताया, यानी जो हृदय के रूपी देश में, हृदय रूपी स्थान में अधिष्ठित, हृदय देश में अधिष्ठित व स्थायी भाव की उत्पत्ति को निमित्त बनी। स्थायी भाव को मतलब जो दुख ठाकुर जी के लिए उनको भयो वो और जो हृदय देश में अधिष्ठित व स्थायी भाव की उत्पत्ति को निमित्त बनी, तथा उन नंद सहित सर्व ब्रजवासी, तो कह रहे हैं कि तथा नंदादि नाम श्री नंद प्रभृति नाम अखिल ब्रजवासी नाम चकारात तत्संबंधी नाम अन्येषामपि यद दुखम, ऐसो दुख वा दुख के कारण ठाकुर जी को हृदय, ठाकुर जी उनके हृदय में सदा के लिए आके बस गए। और वो ऐसे भय कि केवल नंद जी ही नहीं पर नंद जी सहित सब ब्रजवासी और चकारसु अन्य भी, ये दूसरो चकार भी है देखो, नंदा दीनांच गोकुले, तो अन्य भी मतलब ब्रजवासी और अन्य भी दूसरे, उन सबन को यहाँ पे ले लियो है। चकारसु अन्य भी उनके उनसे संबंधितन को भगवान ने परम फल को दान करवे की इच्छा सु जो दुख को दान दियो। तो कह रहे हैं कि तत्संबंधी नाम अन्येषाम अपि यद दुखम भगवता परम फल दित्सुना, परम फल दित्सु यानी कि परम फल दान करवे की इच्छासु भगवान ने जो दुख दियो, ये नैव कथनम मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रया। ये दशम स्कंध में 47वां अध्याय है, जहाँ में उद्धव जी आए हैं, वहां से मथुरा से उद्धव जी आए हैं और गोपी जन के लिए और ब्रजवासी के लिए सॉरी नंदराय जी यशोदा जी इनके लिए भगवान को संदेश लेके आए हैं। तो वा बखत जब वो वापिस जा रहे थे तब नंदराय जी ने हाथ जोड़ के उद्धव जी से कही थी कि हमको तो इतनो ही, हमारी तो इच्छा इतनी ही है कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमल को ही आश्रय करके रहे, हमारी वाणी नित्य निरंतर उनके ही नाम को उच्चार करती रहे और शरीर उनको ही प्रणाम करवे में और आप उनकी ही आज्ञा को पालन करवे में और उनकी ही सेवा में लगे हुए। ये बात जो कही है वो उनको विरोध दर्शा रहे हो। तो वो वही बात के लिए कह रहे कि इत्यादि या मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रया, ये जो बात कही वो क्यों कही? वो दुख जो उनके मन में हतो वायु के परिणाम स्वरूप उन्होंने ये बात कही, मतलब प्रेम को जो दुख हतो, प्रेम के कारण उनको दुख हो रहे होते ना ठाकुर जी के विरह को, क्योंकि उनको इतना शुद्ध स्नेह है या के कारण उनको विरह को भावना हो रही है। नहीं तो जिनके लिए स्नेह नहीं हुए उनके लिए विरह थोड़ी अनुभूत हो। तो यासु वो स्नेह वैसो स्नेह चाह रहे हैं कि और ये स्नेह कैसो है कि अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे, अपनो जो सांसारिक जो अपन को जिनसु प्रेम होवे ना, हमें अपन की कैसी मन की इच्छा होवे कि वो अपने लिए कुछ करे, जो अपनो प्रेमी है वो अपने लिए कुछ करे, ये तो काम भाव। लेकिन ये सर्वात्म भाव है कि जहाँ ये कह रहे हैं कि हमारे मन की वृत्ति भगवान के चरण कमल में ही रहे, हमारा शरीर उनकी ही सेवा करे,
हमारे इंद्रियां उनकी ही वृत्ति रहे, हमारी सब तरह से हम उनके ही चरण कमल को आश्रय करके रहें, ये सब जो कह रहे हैं ये सर्वात्म भाव है, वाक्य कारण ऐसा कह रहे हैं। अगर काम भाव हो तो, लौकिक प्रेम हो तो कहते हैं कि भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ बुलाओ। तो ये डिमांड होती है, यहाँ डिमांड नहीं है, यहाँ पे पूरी तरह से उनको जो है वो समर्पण है। सॉरी मैं यहाँ पे लग गया, कोई वहाँ पे मीटिंग में होंगे। सॉरी कुछ लोग मीटिंग में आवे के लिए वेट कर रहे थे, मैं उन लोगों को भूली को मैं ये सब बतावे में लग गया। तो यही बात है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो दुख हमको चाहिए कि चकार सु उनसे समझ जा दुख के कारण उद्धव जी से ये कही उनने बात कि वो दुख जो सर्वथा भगवान के निरोध को स्थान, ऐसे गोकुल वासियों को ही मिलो है वो दुख, कभी मोको भी प्राप्त। ऐसे वहां पे इच्छा कर रहे हैं कि वो दुख कभी जो गोकुल वासियों को मिलो, वो दुख कभी मेरे को प्राप्त हो। और फिर आगे कहा, आगे कर रहे हैं थोड़ा बड़ा छोटे अक्षर है ना, यहाँ से जल्दी से दिखे नहीं। तो कहे दुखम एवं श्री यशोदानंदादि दुखम भगवतो दान क्रमेण प्रार्थिता। तो यशोदानंद जी इत्यादि को जो दुख है, वो दुख भगवान सु दान रूप सु मांग के, एवं श्री यशोदानंदादि दुखम भगवतो दान क्रमेण प्रार्थयित्वा अति दुरापम गोपिका दुख। अब ये यशोदा जी नंदराय जी को दुख तो मांग लियो, पर वासु भी अति दुराप, यानी वासु भी ज्यादा अधिक दुराप, यानी कि जो अप्राप्य दुर्लभ ऐसी वस्तु है, वो क्या है कि गोपिका दुखम प्रार्थयन्ते गोपिका नाम तु। तो गोपिकान को जो दुख मिलो, वो दुख की प्रार्थना अब कर रहे हैं कि गोपिका नाम तु इत्यादि शब्द से। तो वो हम कह रहे हैं गोपिका नाम तु यद दुखम तद दुखम स्याद मम क्वचित। तो वाक्य लिए कह रहे हैं कि तु शब्द पूर्वस्मात् औत्कट्य वैलक्षण्यादि बोधक। तु शब्द जो है वो पूर्वस्मात्, यानी कि पूर्व में कौन की बात कही, नंदराय जी और यशोदा जी के दुख की बात कही। तो वो दुख सु भी अधिक उत्कट दुख, उनसु भी थोड़ा अधिक और विलक्षण बतावे के लिए तू शब्द वहां दिया है। गोपिका नाम तू यद दुखम, तू यानी गुजराती में अपन तो के, हिंदी में गुजराती में अपन तो के ना, गोपिकान को तो जो दुख मिलो वो, तो गोपिकान को तो, ये तो शब्द के द्वारा क्या बतायो कि उनको जो दुख है वो नंदराय जी को और यशोदा जी या अन्य ब्रजवासी जैसो नहीं है, वासु भी अधिक उत्कट है, वासु भी विलक्षण है, ऐसो दुख उनको भी नहीं मिला, ऐसो दुख उनको चाहिए। गोपिका नाम रजसीमंतिनी नाम आत्मत्व भक्तवश्यत्वादि आदिभिर धर्मैः सर्वथा निरुद्धा नाम यत् स्वरूपात्मकम रसात्मकतया प्रसिद्धम श्री भागवतादौ। यानी गोपिकान को दुख कैसा है, गोपिकान को निरोध विशेष प्रकार को निरोध, वो नंदराय जी यशोदा जी को भी निरोध तो है ही, लेकिन वो दुख, वो निरोध सु भी विशेष निरोध गोपिकान को किया, क्योंकि गोपिकान को ही रास लीला को सुख मिला है ना, उनको और अन्य कोई ब्रजवासी को तो मिला नहीं है। तो वो जो विशेष निरोध है, वो निरोध के कारण उनको दुख भी विशेष उत्कट और विलक्षण है। और वो कैसी है, भगवान ने जब
उद्धव जी को भेजे ब्रजवासी के लिए संदेश लेके, तब ब्रजवासी ने गोपिकान को जाके उद्धव जी ने कही कि भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, ऐसे भगवान ने संदेश दियो है कि भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः, कि 4 कारण बताए हैं कि आपसु मेरो वियोग कभी है ही नहीं, सर्वथा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मेरी आत्मा रूप हो। अपनी आत्मा के संग में कोई को वियोग होगा कभी? आत्मत्वात्। और दूसरो कारण, क्योंकि मैं भक्त के वश हूँ। भक्त जहां बुलाएंगे मैं वहां पहुंच ही जाऊंगा, मुझको पहुंचना पड़े है। तो भक्तवश्यात्वात् सत्यवाक्त्वात्, मैं सत्यवाक हूँ, मैं सत्य वचन ही बोलूं, मैं भगवान कभी झूठ नहीं बोले। भगवान ने कही थी गोपी जनन को कि मैं आऊंगा, तो वो बात कोई झूठ में ही नहीं कह दिए थे, झूठो वायदा नहीं किया तो भगवान ने, वो सच्ची बात है। भगवान ब्रज छोड़ के कहीं गए ही नहीं, पधारे ही नहीं है ठाकुर जी कहीं। यह सत्यवाक्त्वात् और स्वभावतः, स्वभाव की वजह से भी, स्वभाव जो है वा कारण से भी मेरो तुम्हारे साथ में कभी वियोग हो ही नहीं सके। स्वभाव हूं मैं, तुम्हारा जो भाव है ना, वो भाव रूप ही मैं हूं। भाव ही ठाकुर जी को, जो ठाकुर जी के प्रति जो शुद्ध प्रेम को भाव अपने हृदय में हो गए ना, वो भाव ही भगवत स्वरूप है। कछु भाव से भिन्न नहीं है भगवान का स्वरूप। क्या कारण से? ये 4 कारण बताए कि आत्मत्वात्, भक्तवश्यत्वात्, सत्यवाक्त्वात्, स्वभावतः। ये 4 कारण से मेरो तुमसे वियोग कभी है ही नहीं। तो वही बात यहाँ पे हरिहर महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि गोपिका नाम ब्रज सीमंतिनी नाम आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वादिभिर धर्म ही। तो ये 4 धर्म जो हैं कि आत्मा रूप हैं और भगवान भक्त के वश्य हैं, सत्यवाक हैं और स्वभाव है, स्वभाव रूप हैं। यासु इन सब धर्मन के कारण सर्वथा निरुद्ध, मतलब हर प्रकार से निरुद्ध है ये गोपी जन। यासु यत् स्वरूपात्मकम रसात्मकतया प्रसिद्धम श्रीमद् भागवत, या के कारण जो स्वरूपात्मक और रसात्मकतया जो प्रसिद्ध है भागवत में, वस्तुतो भावांश भूततया आनंद रूपम तद दुखम मम क्वचिदपि, यानी ये वस्तुतः भावात्मक होने के कारण, भावांश भूत होने के कारण, भाव के अंश भूत होने के कारण आनंद रूप है। भाव जो है ना, वो हृदय में आनंद उत्पन्न करे। जब भगवान को शुद्ध भाव से अपन ठाकुर जी अपने हृदय में शुद्ध भाव के रूप में, जब ये विषय अभी अपन को नहीं समझ में आएगा कि वो भाव क्या है, अपन कितनो भी मैं समझावे की कोशिश करूं या अपन कितनो भी हमें से समझवे की कोशिश करें, वहां को जो असली जो अनुभव है, वो जब तक अपने हृदय में सर्वथा विषय को निकाल नहीं देंगे अपन, या निकल नहीं जाएंगे, तब तक अपन को भगवान के वो भाव रूप स्वरूप को अनुभव अपने को होएगो नहीं। ऐसे अभी अपन कितनो भी समझा लें या समझने की कोशिश कर लें, पर जब वो विषय सब निकल जाएंगे, तब जाके अपने को समझ में आएगी कि ये बात क्या है। भाव रूप होनो और वो भाव को अंशभूत होने के कारण आनंद रूप होनो, ये तो अनुभव की ही बात है। ये गूंगे के गुड़ के जैसा है कि वो बोल नहीं सके, वो गुड़ कितना मीठा है, वो गूंगो हो तो वो बोल नहीं सके, पर वो खाली अंदर आपको अनुभव कर सके। ये अनुभव की बात है, ये प्रकट करने की बात नहीं है। प्रकट किए रस जाए वाली बात है। तो वो जब भाव ठाकुर जी ने हृदय में जब स्फुरायमान करेंगे, या वह भाव के रूप में अपने हृदय में स्फुरायमान होंगे, तभी अपन समझ सकें
अभी तो अपने को यहाँ में जैसे लिखो है वाइस, अपने को थोड़ा बहुत अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो वो और वाह भाव के कारण जो अपने को दुख होवे है, अपन को दुख कौन के लिए होगा, जाको अपन हृदय से चाहते होंगे वही के लिए दुख होगा। तो वासु वो कह रहे हैं कि वो जो दुख रूप है, वो दुख मेरे को भी कभी हो। काश जो गोपीजन उनको जो दुख भयो, वो दुख उनको क्यों भयो, उनको जो विलक्षण दुख क्यों भयो, क्योंकि उनको विलक्षण प्रकार को निरोध हुआ હતો। ठाकुर जी ने उनको ऐसो अनुभव करायो હતો, अपनो स्वरूपानंद को अनुभव करायो હતો, या कारण से उनको वो दुख भयो ना, तो ऐसे उनको वो दुख चाहिए। तद दुखम से मम क्वचिदपि देहेन्द्रिय अंतःकरणेषु स्यादिति अभिलाष। मेरे देह में, मेरे इंद्रिय में, मेरे अंतःकरण में वो दुख कदाच, शायद, क्वचित मेरे हृदय में भी होए, मेरे अंतःकरण में भी होए, मेरे देह इंद्रियादि में भी दुख कहाँ हो गया। तद दुखम मम क्वचित अपि देहेन्द्रिय प्राणांतःकरणेषु, इन सब में वह को अनुभव हो। बाकी दुख तो अपन को मन में ही हो गए ना, अपन ने कभी देह में और इंद्रिय में वो जो आदि भौतिक की पीड़ा की बात नहीं कर रहे, जो अपने को, वो तो सब अपने चलते ही रहे। हाँ मेरा माथा दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, ये सब तो अपन करते ही रहे, ये वो दुख की बात नहीं कर रहे। देह इंद्रिय प्राण अंतःकरणेषु यह दुख, जो उनको देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण में जो दुख, क्योंकि ठाकुर जी ने उनको स्वरूपानंद को अनुभव भी इन्हीं सब में करवायो હતો। यानी देह में, प्राण में, इंद्रिय में, अंतःकरण में जो स्वरूपानंद को अनुभव करायो હતો, उनको व्यासु उनको वो दुख हो, तो वो दुख की बात कर। बाकी ये सब दुख तो अपन को संसार में तो सब दुख तो मिलते ही रहे हैं, दुख के लिए ही तो आए हैं, दुख पावे के लिए ही तो आए हैं, पर ये वो दुख की बात नहीं कर रहे हैं, ये अलौकिक जो भगवत संबंधी दुख है वाकी बात कर रहे हैं। तो देह इंद्रिय प्राण अंतःकरणेषु स्यादिति अभिलाषा, ऐसी अभिलाषा कर रहे हैं कि काश मेरे को भी ऐसा दुख हो गए। अब एक शंका यहाँ पे कोई उठावे समझो कि अरे भाई, आप ये सब ब्रजवासी की बात कर रहे हो, गोपी जनन की बात कर रहे हो, तो वो सब तो सर्वात्म भाव द्वारा, क्या कह रहे हैं कि ननु ब्रजवासिनो ही सर्वेपि सर्वथा सर्वात्म भावेन भगवंतम आनंद निधिम प्राप्ता, परमानंद समुद्र निमग्ना दुख क्लेश संभावना रहिता स्वाश्रित शोक निरसन समर्थाः आनंद सृष्टि समुत्पन्ना। आप ब्रजवासी, किन ब्रजवासी की बात कर रहे हो, आप उनके कौन सा दुख की बात कर रहे हो। वो सब तो भाई सर्वथा सर्वात्म भाव के द्वारा अपने आनंद निधि भगवान को प्राप्त हुए हैं, उनको प्राप्त किए भय हैं, और स्वयं परमानंद के सागर में हमेशा डूबे रहे हैं। जिनको भगवान ने ब्रज में मतलब संयोग सुख को दान कियो है, और इतनी सब लीलाएं भगवान ने वहां पे करी है ब्रज में विराज के, तो वो सब लीलाएं उन्होंने करी है, भगवान ने उनको अनुभव कराए हैं, तो वो तो सब परमानंद के सागर में डूबे हुए हैं, तो उनको दुख के लेश की तो संभावना ही कैसे हो सके। तो यासु कह रहे हैं कि आनंद सृष्टि समुत्पन्न, वो तो आनंद सृष्टि में समुत्पन्न, भगवान ने अपना आनंद की सृष्टि, मतलब अपने वो तो सब कैसे हैं ब्रजवासी, वो सब तो वैकुंठ लोक सुई आए भय है ना, लीला से ही प्राप्त हुए जीव है, उनको काय को दुख। तद दुख प्रार्थना असंभावितम एवं भाति इति चेत, उनको तो दुख है ही नहीं, उनको तो संभावना ही नहीं है दुख की। आप कौन से दुख की बात करो, अगर ऐसी कोई शंका करे, इति चेत उच्यते, अगर ऐसी कोई शंका करे तो कह रहे हैं
रसो वै सह इति श्रुत्या भगवान रसात्मक इत्याविवाद। देखो श्रुति का कह रही है, श्रुति कह रही है भगवान के स्वरूप में रसो वै सह, भगवान रस रूप है। इति श्रुत्या भगवान रसात्मक इत्याविवादम। अपन तो श्रुति की ही बात माने, और कोई प्रमाण तो अपन माने नहीं। तो श्रुति ये कह रही है कि भगवान रस रूप है। सच स्वशास्त्र सिद्ध प्रकारक एवं, और वो रस भी कैसे हो, वो रस शास्त्र में सिद्ध प्रकार वालों ही हो गए। या लिए तथा भवति इति प्रभोरपि तथा मंतव्यम रूपम अकामेनापि त्वया। यासु अकामेन, अगर आप चाहो न चाहो, वो तो स्वरूप जो है भगवान को वो रस रूप है। और रस शास्त्र की रीत में वामे जा प्रकार को बताया गया है वैसो ही प्रभु को स्वरूप है। और अच्छी तरह से समझे या बात को क्या कह रहे हैं। तथा च आगे का कह रहे हैं देखो, तथा च पूर्व रस रीत्या स्वरूपानंद दानम आत्मना प्रथमा लीला इत्यादि उक्त प्रकारेण पंचदा देहेन्द्रिय प्राणांतकरणादिषु जायते इति तेषाम् अतिव्यक्ततया तन्निष्ठ स्वरूपानंदस्यापि व्यक्तत्वेन पश्यताम् तत्र सुखत्व व्यवहारः। कह रहे हैं कि रात रसो वैसा ये श्रुति जो कही है हमें तो आप चाहो न चाहो प्रभु को वैसो ही मानना पड़ेगा कि रस शास्त्र की रीति के अनुसार जो हमें रस बतायो है वैसे भगवान हैं। और रास पंचाध्यायी के प्रारंभ की कारिका जो आप देखो, अगर उठा के आचार्य चरण में सुबोधनी जी में रास पंचाध्यायी प्रारंभ हुआ, वाक्य पहले की कारिकाएं हैं। उन्होंने क्या आज्ञा करी है कि वहां पे क्या है कि छठी और सातवीं कारिका में आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि ततो रूप प्रपंचस्य पंचधा रमणम मतम आत्मना प्रथमा लीला मनसा तु ततः परा। वाक् प्राणेस्तु तृतीया स्यात् इंद्रियस्तु ततः परा। शारीरी पंचमी वाच्या ततो रूपम प्रतिष्ठित। अब भगवान ने अपने स्वरूपानंद को गोपी जन को दान दियो। स्वरूप कैसो होगा, स्वरूप कैसु बने, तो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आत्मा, मन, वाणी, इंद्रिय और शरीर, ये पांच जब मिले वाकु स्वरूप के, स्वरूप के ये पांच भेद होंगे। आत्मा होवे, मन होवे, वाक प्राण वाणी। स्वरूप कह रहे हो तो वाक्य वाणी भी तो अपने को सुनाई देनी चाहिए, तो अपन स्वरूप कहेंगे ना। आपको एक आत्मा होना चाहिए, मन होवे और इंद्रिय होनी चाहिए, शरीर होना चाहिए, तब जाके स्वरूप बने हैं। बराबर के नहीं। तो वाक् प्राणेषु तृतीया स्याद इंद्रियेषु ततः परा शारीरी पंचमी वाच्या ततो रूपम प्रतिष्ठितम, तब जाके रूप प्रतिष्ठित हो गए। तो वाक्य ये क्या कह रहे हैं कि भगवान ने भी यहाँ पांच रास पंचाध्याय में वह पांच प्रकार से उनके साथ रमण किया गोपी जनों के साथ। यहाँ पे टिप्पणी में गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, यतो रूपम पंचात्मकम अतस्तदानम पंचधातस तद निरूपणमपि तावद्भिरध्यायैः कृतम इत्याहुः तत। गोसाई जी आगे कर रहे हैं कि पंचात्मक होवे के कारण रूप जो है वो पंचात्मक होवे, जो मैंने अभी गिना है वैसे। यासु स्वरूप को दान करना है तो वो भी पांच प्रकार से करना पड़े। तो वहाँ को निरूपण भी भगवान आचार्य चरण ने मतलब सुखदेव जी ने यहाँ पे 5 अध्याय में किया। तथा पंचात्मके रूपे येनांशेन या लीला कृता ताम ताम लीलाम क्रमेणाहु आत्मने इति सार्थ। तो ये जो आधो छठो आधो श्लोक है
आत्मना प्रथमा लीला मनसा तु तत्पर, यानी रास पंचाध्यायी को प्रथम अध्याय जो है वो आत्मा के द्वारा गोपी जनों के साथ में रमण कियो भगवान ने, या आत्मा को दान कियो। सबसे पहले अध्याय में कहा है, पहले तो ठाकुर जी वेणुनाद करें, ठाकुर जी को वेणुनाद सुन के गोपी जन उनको तैयार होनो भगवान के पास आवे के लिए, और कुछ गोपी को वहां पहुंच पाना और कुछ गोपी को नहीं पहुंच पाना, और जो गोपियां वहां पहुंच गई उनको भगवान को वापिस जावे को कहनो, और वापिस जावे को जब सुन के गोपी जन खिन्न मन से होकर फिर वापिस ठाकुर जी के जो 10 श्लोक में भगवान ने वापिस जावे की आज्ञा करी है, वह उत्तर गोपी जन दे रही है 11 श्लोक में। तो वो है, वा के बाद भगवान प्रसन्न होके उनके साथ लघु रास करें। लघु रास के प्रसन्न हुए के बाद में उनको अपने ऊपर मद होवे, और वह मद को दूर करने के लिए भगवान को अंतर्धान होना, ये चीजें प्रथम अध्याय के अंदर। तो ये भगवान की आत्मा द्वारा की गई लीला है, आत्मा को दान किया भगवान ने। फिर दूसरी मनसा, मन को, मतलब स्वरूप के 5 भेद हैं, तो प्रथम तो हो गया आत्मा को दान। फिर दूसरो मनसा, जब भगवान अंतर्धान हो गए तो गोपी जनन ने उनको ढूंढना शुरू किया, यहाँ वहां ढूंढो, यासु पूछो वासु पूछो, और सब तरह की लीलाएं भगवान की करी। और फिर बाद में तब भी नहीं मिले तो फिर दूसरी गोपी जाको लेके ठाकुर जी पधारे हते वो मिली, और वाकु फिर उनने पूछो कि भाई का भयो तेरे साथ में, तो फिर गोपी ने बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे मैंने भी मान कियो। तब जाके उनको अपनो स्मरण भयो कि अरे हमने भूल करी, हमने मान कियो। तब वाको निवारण करने के लिए वो सबसे पहले तो वो रोई। यहाँ पे दूसरो अध्याय पूरा हो जाए। तो मनसा यानी मन उनको भगवान में चलोगे, भगवान स्वरूप उनके मन में पधार गए, क्योंकि भगवान के अंतर्धान होते ही उनको मन भगवान में ही चल, और कछु उनको स्मरण में ही नहीं आए। तो यासु भगवान यानी मन को दान के भगवान ने, भगवान उनके मन में पधारे। और फिर वाक प्राणस्तु तृतीया, तीसरा अध्याय गोपी गीत है, वहां में उनने स्तुति करी है भगवान की। ठाकुर जी उनको जो अपराध हो गए हो तो मान किए उनने अपने ऊपर, गोपी जनन ने वाको वो जो अपराध भयो तो वह अपराध को शमन करने के लिए भगवान की स्तुति करी। तो वो वाणी द्वारा भयो, यासु वाक प्राणस्तु तृतीया, इंद्रियस्तु ततः पर। चौथो अध्याय में क्या है? चौथो अध्याय में भगवान को प्रकट होना, और भगवान के प्रकट होने के बाद गोपी जन सब एक ठाकुर जी को स्पर्श कर रही है, कोई चरण, कोई ऐसे उनके चरण छू रही है, कोई उनके हाथ बाहु पकड़ रही है, तो सब तरह की मतलब प्रसन्न होके, और फिर उनको लेके एक जगह पे आए यमुना जी के कुलीन पे, और वहां पे उनको विराजाए, अपने उत्तरी के ठाकुर जी को वहां विराजाए और वहां प्रश्न किए उनसे। वो गोपी परिषद है, तो वहां में उनने कुछ प्रश्न किए हो कि भगवान आप कैसे हो, हम तो आपको सब कुछ समर्पित करके बैठी हूँ, आप हमको सामने से वैसे नहीं भज रहे हो, ऐसा है क्या? तो मतलब डायरेक्ट नहीं पूछो गोपी जन ने, पर आर कतरी उनने ये प्रश्न किया कि आप कैसे हो, आप हमको सामने से क्यों नहीं भज रहे हो, हम जैसे आपको भज रहे हैं वैसे आप क्यों नहीं भज रहे हो? तो वहां फिर ठाकुर जी उनको उत्तर देने हैं कि मैं तुम्हारो परोक्ष में भजन कर रहे हो, तो और मैं तुम्हारे यासु में अंतर्धान हो गए हो, तो कि तुम्हारो मन मेरे में ही लग जाए संपूर्ण रूप से। क्योंकि जैसे कोई निर्धन हो और वाकु पे अचानक धन मिले और वो धन फिर वासु खो जाए, अब ऐसा अगर कोई की परिस्थिति होवे तो वो जो व्यक्ति होवे जाको धन मिल के खो जाए, वाको मन काय में रहे हमेशा वा धन नहीं खोए भय धन में रहे। तो या कारण सु मैं तुम्हारो संग में भी ऐसु मैंने ऐसे कियो ताकि तुम्हारो मन संपूर्ण मेरे में ही लग जाए। बाकी मैं तुम्हारे प्रेम को बदला में कछु भी कर लूं तो मैं दे नहीं सकूंगा। मैं ब्रह्मा की आयुष्य भी
लेके मैं तुम्हारे सामने उतना भजन करूं तो भी पर्याप्त नहीं है। तुमने जा प्रकार को प्रयोग करके भगवान की स्तुति करें गोपी जनों की कि तुम्हारो जैसो प्रेम है वैसो प्रेम मैं तुमको सामने से दे भी नहीं सकूं, मैं ऋणी ही रहूंगा, यूं करके वहां पे भगवान की स्तुति है। तो वो इंद्रिय के द्वारा ऋण है भगवान को, इंद्रिय के द्वारा भगवान ने स्वरूप को अपनी दान दियो। और फिर बाद में महाराज का प्रसंग 5वें अध्याय के अंदर, तो वो शारीरी पंचमी वाच्या ततो रूपम प्रतिष्ठित, या प्रकार से भगवान ने अपने संपूर्ण स्वरूप उनमें प्रतिष्ठित किया। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि तन्निष्ठ स्वरूपानंदस्यापि व्यक्तत्वेन पश्यताम तत्र सुखत्व व्यवहार यत्र उत्तररीत्या रसदानं तन्मनसि एव इति तस्य अव्यक्ततया तन्निष्ठ स्वरूपानंदस्यापि तथात्वेन बहि प्राकट्याभावात् तत्र दुःखत्व व्यवहार इति तमादाय दुःखम। यानी क्यों कह रहे हैं कि रस के दो दल होंगे, रसो वही सह कई, तो रस के तो द्विदलात्मक हुए हैं, एक तो संयोग रूपी और दूसरो विप्रयोग रूपी। तो संयोग और विप्रयोग इन दोनों दलन को दान भी तभी, जब दोनों दलन को दान होगा तभी रस पूर्ण होगा। तो जब संयोग दल अर्थात पूर्व रस की रीति स्वरूपानंद को दान हो गए तो देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आदि में जाकर अनुभव हो। जब संयोग रूप से दान करें, स्वरूपानंद को दान करें, तो देह इंद्रिय प्राण और अंतःकरण में अनुभव हो, और बाकी अभिव्यक्ति देह वाणी इंद्रिय द्वारा व्यक्त हो गए हैं, जो कि बाह्य रूप से देखी जा सके। इन सबको अपन बाह्य रूप से देख सके, तो सुख की अभिव्यक्ति होए है। अभी भी जब अति सुख होए तो बाकी अभिव्यक्ति होए है, सामने दिखे है। वो कोई नृत्य करवे लग जाए और खूब हंसे वगैरह, तो हर तरह से मतलब सुख ऐसी वस्तु है कि ताकि अभिव्यक्ति की जा सके, तो वो देखी जा सके, यासु आपको सुख कहना। परंतु जब उत्तर रस यानी विप्रयोग की रीति से रसदान हुए तो आपको अनुभव केवल मन में ही हो, और वो व्यक्त नहीं किया जा सके। जब भगवान उत्तर दल को विप्रयोग को अनुभव को दान करे हैं, तब वाक्य अभिव्यक्ति नहीं हो सके, वाक्य केवल मन में ही अनुभव किया जा सके है, वो व्यक्त नहीं किए जा सके। तो वह अव्यक्त स्वरूपानंद को बाहर प्रकट नहीं होने के कारण, क्योंकि बाहर प्रकट नहीं हो पा रहा है, दुख कहने, दुख शब्द से वाकु जाने हैं, वास्तव में तो वो महान आनंद ही है, क्योंकि वो अभिव्यक्ति नहीं हो पा रहे हैं, या कारण से अपन को ये लगे अपन अपनी दुख के, क्योंकि वो अभिव्यक्ति नहीं कर, पर वास्तव में वो दुख नहीं है, वास्तव में तो वो आनंद ही है। और ये बात आचार्य चरण ने दशम स्कंद की सुबोधि में अनेक बार, यसु कह रहे हैं कि वही सु समझ लेना चाहिए कि वस्तुतस्तु स महानंद इति दशम स्कंद विवृतौ असकृत अभिहितम इति सहृदय ही ततएव विभावनीयम इति। हरिराय महाप्रभु ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि ये बात को कितनो महान आनंद है, दुख जो है वो बात के आचार्य चरण ने सुबोधनी जी में बहुत बार कही है, दशम स्कंद की सुबोधनी जी में। तो यासु वहां पे सु अपने को और डिटेल में समझना है तो वहां से समझ लेना चाहिए। यासु इतनी दिक यानी या के विषय में और अधिक स्पष्टता अब हरिराय महाप्रभु नहीं कर रहे हैं। यासु आज अपन भी और अधिक न कह के यहीं पे अपन भी इतनी दिक करें, फिर अपन कल वापस या के आगे कुछ लोग के लिए अपन वापस मिलेंगे। ठीक है, तो आज अपन यहाँ रखें। मैं आप सब लोगों को अब अनम्यूट कर दे रहा हूँ, तो जिनको भी कुछ प्रश्न आदि हों वो मेरे को आप लोग पूछ सको।
जय दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ विपुलભાઈ બોલો। હા, જે સર્વાત્મક ભાવ એટલે તો દરેક જગ્યાએ પ્રભુની લીલામાં એટલે પ્રભુમાં જ મન લાગી રહી એ અવસ્થા છે। જો સર્વાત્મક ભાવની છે ને એક ડેફિનેશન નથી। અચ્છા, ઓફકોર્સ સર્વત્ર ભગવાન સ્વરૂપ અનુભવ થવું એ પણ સર્વાત્મક ભાવ છે, પણ સર્વાત્મક ભાવ કેવલ એ જ નથી, એનાથી આગળ પણ છે। આ જે ગોપીજનોને જે સર્વાત્મક ભાવ જે અહીંયા વાત કરી રહ્યા છે તે આ એ સર્વાત્મક ભાવ છે જે કામ ભાવનો વિરોધી ભાવ છે, કામ ભાવનો ઓપોઝિટ છે। તમે હરિરાયજીના લઘુ ગ્રંથોનો જે સંગ્રહ છે હરિરાય રામ મુક્તાવલી, એની અંદર સર્વાત્મક ભાવ અને કામ ભાવ વચ્ચે શું તફાવત છે એ બહુ સરસ ગ્રંથની અંદર સમજાવેલું છે। બરોબર। એ સર્વાત્મક ભાવ નિરૂપણ એને તમે વાંચો ને તો એની અંદર તમને સમજમાં આવી જશે કે સર્વાત્મક શું છે। એ સર્વાત્મક ભાવની અહીંયા વાત છે। બાકી સર્વાત્મક ભાવ સર્વત્ર આત્મભાવ એ ઓફકોર્સ એ એક એંગલ છે। સિક્કાના બે પહેલું હોય છે ને એવી રીતે એક પહેલું છે, બરોબર। સર્વત્ર આત્મભાવ અને આ નેચરલ એટલે બહુ લોજિકલ છે એ વાત કે ભાઈ ગોપીજનોને જ્યારે ભગવાનમાં સર્વાત્મક ભાવ સિદ્ધ થઈ ગયો ત્યારે એમને સર્વત્ર ભગવાનના જ અનુભવ થતા, બરોબર, બધી જગ્યાએ એમને ભગવાનના જ અનુભવ થતા। એવી રીતે જેને પણ એક વ્યસન દશા સિદ્ધ થઈ જાય એને સર્વાત્મક ભાવ સિદ્ધ થઈ જાય છે, બરોબર। પણ આ સર્વાત્મક ભાવનો એક પહેલું છે, બીજો પહેલું આ છે, બરોબર। જે બીજું કે ગોપિકાઓને જે દુઃખ થયું એ સમજાયું કે રાસમાંથી પ્રભુ અંતર ધ્યાન થઈ ગયા અને પછીથી એમને જે દુઃખ થયું, પણ મને થોડું નંદરાયજી અને યશોદાજીને જે દુઃખ મળ્યું હતું એ શું છે એ એક્ઝેક્ટલી નહીં સમજાવ્યું છે। એ તો ઠાકોરજી વ્રજમાં આટલા વર્ષ બિરાજી અને પછી પધારી ગયા, દુઃખ એમને થયું હશે, બરોબર બરોબર વાત કરે છે। ત્યારે ઉદ્ધવજી પધાર્યા ત્યારે એમને એની બરોબર બરોબર વાસીઓ પોતાને એ દુઃખ થયું, ભગવાન દૂર થવાનો દુઃખ તો થયો જ છે ને। હા બિલકુલ બિલકુલ એની વાત છે। અચ્છા અચ્છા, એટલે નંદરાજી ને યશોદાજીએ જે ઉદ્ધવજીને વાત કરી છે, ઠાકોરજી અહીંયાથી મથુરા પધારી ગયા અને એમને મનમાં જે દુઃખ થયું એવી દુઃખની કામના કરી રહ્યા છે હરિરાય શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી, બરોબર ને? और जितना बोलो जी। દંડવત પ્રણામ જીજે। જે આપણે આજે કીધું ને કે નંદ યશોદાજીને જે દુઃખ થયું અને ગોપિકાઓને દુઃખ થયું, તો આપણે એમ કહી શકીએ જે કે ગુસાઈજીને જ્યારે શ્રીનાથજીથી એટલે 6 મહિનાનો વિપ્રયોગ થયો હતો તો એ વખતે પણ આવું જ દુઃખ થયું હશે જે ગુસાઈજીને? બિલકુલ એ વિપ્રયોગ એ જ દુઃખ છે, એ દુઃખ। ચાલ હવે બીજા કોઈ? हाँ दंडवत प्रणाम दीजिए। हाँ आशीर्वाद बोल। दीजिए प्रश्न ये है कि जिज्ञासा ये जानने की बाबा अपन अंदर यशोदा जी को विप्रयोग भयो आपसी ने कहो, पर उनको ठाकुर जी ने पूछो कि अपनी सेवा पधरा के गए थे ना श्रीनाथ जी की, उनके स्वरूप की, तो वो तो वही सेवा कर रहे थे घर पे, तो उनको वही अनुभव हो रहा तो साक्षात ठाकुर जी को, तो विप्रोध कैसे भयो? बहुत बढ़िया प्रश्न है, वाह सुंदर। विप्रयोग वैसे तो नहीं है, बात सही है, पर फिर भी जो साक्षात बाहर विराज के जो लीला को अनुभव दे रहे थे तो वो अनुभव तो नहीं है ना। अच्छा। जो बाहर विराज के जो रोज नित्य लीला को अनुभव कर रहे थे, जो ठाकुर जी की बाल लीलान को किशोर लीलान को अनुभव जो होता तो ठाकुर जी वहां विराजते तो वो अनुभव तो नहीं हो रहा है ना उनको। जयराज, परंतु अपन कह रहे हैं कि आप बाह्य रूप से प्रकट होके नहीं हो रहा है,
अच्छा, प्रकट रूप से तो दर्शन नहीं दे रहे ना, अच्छा, फिजिकली, हाँ, है ना। जो भी है वो हृदय में भाव रूप से विराज। जब ठाकुर जी को जब प्राकट्य आचार्य चरण ने बताया है कि ठाकुर जी को दोनों जगह प्राकट्य हुआ, एक तो मथुरा में भी भयो है और एक गोकुल में भी भयो है। गोकुल में जो भयो है वो नंदराय जी के हृदय में भाव रूप से प्रकट भय, और वो जो ठाकुर जी को प्राकट्य जब वो ये वसुदेव जी जब ठाकुर जी को पधरा के लेके आए, तब वो जो स्वरूप है वो गोकुल जो नंदराय जी के हृदय में सु जो प्रकट भय वो स्वरूप जो वो वाके अंदर समाहित हो गए, अच्छा, और ठाकुर जी वहां विराजे। फिर बाद में ठाकुर जी तो पधार गए मथुरा, और वो जो स्वरूप तो वो वहीं के वहीं रह गए। तो वासु जो विप्रयोग नहीं है, पर बाह्य स्वरूप से जो प्रकट होकर ठाकुर जी लीला कर रहे थे, वो अनुभव तो बंद हो गया ना। अच्छा, तो अपन जब कह रहे कि ठाकुर जी अभी भी जो लीला की है वह सब अभी भी भाई अपना क्रम अनुसार चल रहे हैं, हाँ तो वाको भाव भाव क्या है, मतलब क्या उनको महाप्रभु जी गोसाई जी के वो बात को कैसे अपन समझ सके? हाँ, वही बात की तो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि प्रकट रूप से वहां नहीं विराजते, अपन को नहीं दिख रहे हैं वहां पे। अच्छा, प्रकट रूप से तुम जाओ तो वहां दिखेंगे क्या तुमको? जब ठाकुर जी वहां विराज रहे थे सारस्वत कल्प में, तब वहां कोई जाए, कोई भी जाए तो वहां देख सकते हो तो कि ठाकुर जी यहाँ विराज रहे हैं। अच्छा, अच्छा, वैसे तो अपन अभी जाओ तो वैसे तो अपन को नहीं दिखे ना, पर हाँ तो अनुभव अपने को होवे वहां पे। जब वो कृपा से हो गए। तो अपने को भीतर हृदय में अपने को भाव स्फुरे है, और अपने को अनुभव जो भक्त हैं उनको तो अनुभव भी हो रहा है ठाकुर जी, तो वहां विराज रहे हैं जब भी तो अनुभव हो रहे हैं ना अपने, सही बात है ना। ये यहाँ पे कोई पूछ रहे हैं वैभवी बेन, संयोग रस अने विप्रयोग रस ने व्यसन दशा साथे कई રીતના જાણી શકીએ, કઈ રીતના જાણી શકીએ? હું તમારો સવાલ સરખી રીતે સમજી નથી શક્યો. એક્ઝેક્ટલી શું પૂછવા માંગો છો વૈભવી બેન? કેન યુ કમ ઓન ધ માઇક એન્ડ સે express yourself in words. Vaibhavi Ben, I am unmuting you. Please unmute yourself અને પૂછો. પંચાંગ પ્રણામ જે હા, આશીર્વાદ વૈભવી બોલો. આપને પૂછવું હતું કે આપણે જ્યારે વ્યસન દશાની વાત કરીએ તો એમાં વિપ્રયોગ અને સંયોગ રસથી વ્યસન દશા આપણે કઈ રીતના જાણી શકીએ? એટલે ગોપીજનોને વિપ્રયોગના ભાવથી વ્યસન દશા સિદ્ધ થઈ હતી કે સંયોગ રસના ભાવથી વ્યસન દશા? એટલે સંયોગ જેમ પેલી વાત કરી ને કે ઠાकुरજી મેં હમણાં કીધું ને કે કોઈને કોઈ નિર્ધન હોય એને ધનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય અને પછી એ ખોવાઈ જાય, તો એની દશા કેવી હોય? મળેલું ધન ખોવાઈ ગયું, જ્યારે મળ્યું જ ન હોય એને ધન ખોવાયાનું કોઈ દુઃખ હોય કે? જેને ક્યારે જોયું જ ન હોય એને ધન ખોવાયાનો દુઃખ તો ન જ હોય ને. મળ્યું નથી એ વાતની જરૂર દુઃખ હોય, પણ મળેલું ધન જતું રહે એનું દુઃખ વધારે હોય છે, બરાબર ને? કારણ કે મળેલું હોય અને ખોવાઈ જાય ત્યારે આપણને વધારે. આઈ ડોન્ટ નો તમે કેમ અનમ્યુટ? હા હા, હવે થઈ ગયા અનમ્યુટ. તો છે કોઈને ધન મળ્યું જ ન હોય એને નહીં મળ્યાનું દુઃખ હશે, પણ મળીને ખોવાઈ જવું એ વધારે ઉત્કટ હોય છે દુઃખ. એટલે એ જ્યારે થાય ત્યારે એની દશા કેવી થઈ જાય? વ્યસનની થઈ જાય. પછી વ્યક્તિ બીજું કંઈ વિચારે જ નહીં એના સિવાય. તો આસક્તિ એટલે એમાં ધનમાં આસક્તિ થઈ ગઈ અને પછી એનું છૂટી ગયું એટલે એને વ્યસન થઈ ગયું. હા,
કારણ કે એક વખત મળીને છૂટી જાય પછી વધારે એની આપણને યાદ આવે કે ઓહો મારી પાસે હતું તો કેવું હતું ને કેવું હવે ખોવાઈ ગયું છે તો હવે કેવી રીતે મળશે, કેવી રીતે ફરી પાછો હું પ્રાપ્ત કરી લઉં, બસ એનું જ મગજમાં એને ચાલતું એટલે સંયોગ પછી એક વખત સંયોગ થયા પછી વિપ્રયોગ થાય ત્યારે વ્યસન દશા સિદ્ધ થાય છે. અચ્છા, એટલે આપણે એવું કહીએ કે આસક્તિની જે ભાવના છે એ તો હજુ વિપ્રયોગની જ ભાવના થઈ ને. એટલે આસક્તિમાં જ્યારે હોઈએ ત્યારે એ સંયોગ રસની ભાવના થઈ શકે જે કે વિપ્રયોગની, કે પછી આસક્તિમાં એ બે ભેદ છે, વિપ્રયોગ અને સંયોગ? આસક્તિ તો સ્ટેજ છે, વન ઓફ ધ સ્ટેજીસ ઓફ ટુ રીચ વ્યસન. એટલે 3 સીડીઓ છે આ: પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસન. જી. હાઉ યુ મૂવ અપવર્ડ્સ. સૌથી પહેલા પ્રેમ થાય, પછી આસક્તિ થાય અને પછી વ્યસન પર પહોંચે છે. અને એ વ્યસન દશા જ્યાર સુધી પ્રયોગનો અનુભવ નથી થતો ત્યાર સુધી એ વ્યક્ત પણ નથી થતો. ગજ્જન ધાવનની સ્થિતિ, ગજ્જન ધાવનને વ્યસન દશા સિદ્ધ થઈ ગઈ છે એ વસ્તુ કોઈને ખબર નહોતી, પણ જ્યારે એમની સાથે એવો અનુભવ થયો, હક્કાજીએ એમને પાન લેવા માટે મોકલ્યા, એમને ખબર નહોતી કે આવી સ્થિતિ છે એમની, પાન લેવા મોકલ્યા અને પછી એમની જે સ્થિતિ થઈ તે જોઈને બધાને સમજમાં આવ્યું કે ઓહો આમને તો વ્યસન દશા સિદ્ધ થઈ ગઈ છે. ત્યાર સુધી વિપ્રયોગનો અનુભવ થતો નથી, ત્યાર સુધી બહાર વ્યક્ત થતું નથી જે શું ભાવ છે અંદર. જી 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 पंचांग प्रणाम जी. हाँ, और एक या भारत में प्रश्न पूछना है आपसे, को अनुमति हो? हाँ हाँ बोल. हाँ राज, आपने अभी द्रव्य की बात की, जब द्रव्य मिलो और वापस खो गयो, हाँ, तो बाकी उनमें ही मती चले. तो यदि अपन ऐसा सुनो कहोगे कि अपनो जब मिलो और खो गयो तो ऐसा भाव रखनो कि अपनो था ही नहीं. जब था ही नहीं तो अपनो क्या हुआ में दुख. जब अब प्राप्तम सेवम निर्मम अपन कहवे. हाँ तो मिलो तो कह रहे हैं वो लौकिक की बात कर रहे हैं. अच्छा, ठाकुर जी की बात नहीं कर रहे हैं. अगर तुम ठाकुर जी के लिए भी ऐसा ही भाव रखोगे तो फिर खत्म. ओके, लौकिक की बात कर रहे हैं, प्राप्तम सेवे तो निर्मम. ठाकुर जी के लिए तो अपन को ऐसा नहीं सोचना है कि प्राप्तम सेवे तो निर्मम. वो तो फिर तुम अधूरे ही रहोगे हमेशा, फिर कभी भी पूर्ण होगा ही नहीं, रस की प्राप्ति ही नहीं होगी. ठाकुर जी के विषय में तो हमेशा प्यासे ही रहना चाहिए. या में प्राप्तम सेवे तो निर्मम नहीं चले, वो लौकिक के लिए कहिए. अच्छा. चलो और कोई है? चलो और कोई हैंड रेज नहीं कर रहे हैं. ये कौन पूछ रहे हैं? जयेश भाई. विप्रयोग एक कृपा साध्य છે. आपसी गुसाई ने विप्रयोग एक कृपा साध्य कहे. गोपी जन की जो विप्रयोग है वो भी कृपा साध्य कहे. हाँ तो क्या कहना चाह रहे हो जयेश भाई? आप स्पष्ट बोलो. और दंडवत कृपाला हमें ये विप्रयोग इसी को बोलते हैं जो कृपा से होता है. जीव सदय से विप्रयोग नहीं हो सकता. हाँ, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है. अच्छा आप टाइप ही कर. है नहीं. मैंने तो विप्रयोग तो कृपा से. आप टाइप ही कर दो. नहीं समझ में आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैं टाइप ही करता हूँ. हाँ टाइप करके लिखो. तब तक और कोई अगर पूछना चाहे तो पूछ सके.
विप्रयोग के बारे में थोड़ा समझाएं। दंडवत प्रणाम जेजे હું हाँ केतकीबेन જેથી પ્રશ્ન નથી પણ ખાલી એક એસેન્સ આજના લેસનનો હું બરાબર સમજી કે એ ખાલી એક્સપ્રેસ કરવા માંગુ છું જેજે કે અહીંયા એક વિનંતી કરી રહ્યા છે કે જેઓ ગોપીજનોને ઠાકોરજીના સેપરેશન માટે જે ભાવ થયો તો આપણે એવી વિનંતી કરી રહ્યા છે કે લાઈક વી આર આસ્કિંગ ફોર ધેટ જેવો સેપરેશનનો સોરો ગોપીજનોને થયો એવો આપણને પણ થાય એવી આપણે અહીંયા વિનંતી કરી રહ્યા છે કે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે બરાબર ને ટુ ફીલ ધેટ ટુ ફીલ ધેટ mood of separation from Lord. Yes. जी 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 बराबर ठीक है बिल्कुल सही। धन्यवाद जी जी थैंक यू। हाँ तो जयेश भाई हाँ जी क्या विप्रयोग के बारे में आपसे पूछा थोड़ा। हाँ थोड़ा विप्रयोग के बारे में थोड़ा समझाए आप। अभी देखो और भी आगे आने वाला है। हाँ जी जी अपन ग्रंथ में आगे बढ़ेंगे ना वैसे और भी आपको स्पष्ट होगा कि सारी बातें उसी के बारे में है। तो अपन जैसे आगे बढ़ेंगे ना तब अपने को और भी स्पष्ट होगा, अपन और समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी तो आज अपन यहीं पे रखें और कल अपन वापस यही टाइम पे मिले तो तब अपन और आगे को देखेंगे, ठीक है। तो आश्रय को पद लें। आज यहाँ कौन है? विजय भाई है क्या? चेतना बेन अगलो सेक्शन कोचिंग में करो कृपानाथ। है क्या? अगलो सेक्शन कोचिंग में करो आप। अरे अब ये कोचिंग ही तो है। तुम कोचिंग नहीं से सुन रहे हो। नहीं साक्षात अनुभव आप आपने अपनी प्रवचन की ना साक्षात अनुभव को। वाह मेरी बात को सही है। हाँ ये पहले युग से तो हमको विप्रयोग होने दो कोरोना से, अब ये करेंगे संयोग, ठीक है। तो अब अपन आश्रय को पद ले में दृढ़ चरणन केरो भरोसे कटा बिन केरो भरोसो दृढ़ चरणन के साधन और नहीं या कल में जासू हो तुनिबे सूर कहा कहे द्विविध आदरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन के। अब अपन कल मिलेंगे, तब तक के लिए विजय कृष्ण।